अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो हमने पढ़ लिया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में डिवाइड करते हैं किस बेस पे कि वो काम कैसे करती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आज हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते थे। पहले हम इन दोनों को डिटेल से भी देख चुके हैं, आज हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? टी सेल्स। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? बी सेल्स। इसमें टी लिम्फोसाइट, उसमें बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या किया जाता है? इसमें इन्फेक्टेड सेल्स को मारा जाता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इंट्रासेलुलर पैथोजन को मारा जाता है, वो पैथोजन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या किया जाता है? इन्फेक्टेड सेल्स को मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? अच्छा, इन्फेक्टेड सेल्स को कैसे मारा जाता है? कुछ टी सेल्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ करते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं? इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर पोर्स वगैरह कर देते हैं, या किसी तरीके से उस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्फेक्टेड सेल्स को मारा जाता है, या फिर इंट्रासेलुलर पैथोजन को मारा जाता है। वो पैथोजन जो सेल इन्फेक्टेड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें ख़त्म किया जाता है। तो इस तरह से वो सेल भी नहीं रहता और जो पैथोजन होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या किया जाता है? पैथोजन को मारा जाता है। अब कैसे मारा जाता है वो भी देख लेते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में पैथोजन को मारा जाता है एंटीबॉडीज़ बना के, स्पेसिफिक प्रोटीन बना के, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ बना के मारा जाता है। लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं टी सेल से, और वो इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। इसके बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में 4 टाइप के टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल और टी सप्रेसर सेल। अच्छा, टी हेल्पर सेल का काम मैं आपको बता दूं कि ये सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो टी किलर सेल्स हैं वो असल में काम करते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। जो टी मेमोरी सेल्स क्या करते हैं कि जिस भी पैथोजन ने बॉडी के ऊपर अटैक किया होता है उसकी मेमोरी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये दोनों इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल, ये आपको पता है एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं। एंटीजन स्पेसिफिक कैसे होती हैं? सेल मीडिएटेड में उसी सेल को मारा जाता है जिसकी बॉडी के ऊपर किसी पैथोजन की एंटीजन इन्हें शो होती है, जिसके लिए इन्हें एक्टिवेट करवाया जाता है। अच्छा, ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी बी सेल्स उन स्पेसिफिक पैथोजन को मारते हैं जिनके ऊपर उन्हें स्पेसिफिक एंटीजन मिलती है, जिनके लिए उन्हें एक्टिवेट करवाया जाता है। इसके बाद टी सप्रेसर सेल, जब इम्यून सिस्टम का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? टी सप्रेसर सेल इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक को हम कहते हैं बी प्लाज्मा सेल, दूसरे को हम कहते हैं बी मेमोरी सेल। बी मेमोरी सेल उसी तरह से एंटीजन की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करेंगे, और बी प्लाज्मा सेल क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और हर पैथोजन के लिए उसी तरह से स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनेगी। अच्छा, इसके बाद सेल मीडिएटेड में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, ह्यूमरल में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और सेल मीडिएटेड में काम किया जाता है, इसमें स्पेसिफिक केमिकल रिलीज़ किए जाते हैं, और वो केमिकल्स जो सेल से रिलीज़ होते हैं हम साइटोकाइंस कहते हैं। और ये साइटोकाइन कौन से रिलीज़ करता है? कौन रिलीज़ करता है? टी किलर सेल रिलीज़ करते हैं। और ये साइटोकाइन क्या करते हैं? इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और उन्हें फिर डिफरेंट तरीक़ों से किल करते हैं। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम किया जाता है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या किया जाता है? इसमें एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ डिफरेंट तरीक़ों से जाके पैथोजन को मारती हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? एंटीजन को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। कुछ क्या करती हैं? एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देती हैं, ताकि वो इजीली शो हो जाएं किसको? बॉडी के और इम्यून सेल्स को, ताकि वो इजीली उसे किल कर सकें। और कुछ एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? फैसिलिटेट करती हैं फैगोसाइटोसिस को, और कुछ कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं जिससे पैथोजन को मारा जाता है। तो ये एंटीबॉडीज़ इस तरह से काम करती हैं। कुछ एंटीजन के काम को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं, कुछ एंटीजन को प्रेसिपिटेट कर देती हैं, मतलब उन्हें जो एंटीजन ब्लड के अंदर डीप में प्रेजेंट होती हैं उन्हें ब्लड की सरफेस के ऊपर लाती हैं ताकि इजीली डिफरेंट इम्यून सेल्स उसे मार सकें। और कुछ फाइगोसाइटोसिस को फैसिलिटेट करती हैं, और कुछ कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है। तो इस तरह से एंटीबॉडीज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर काम करती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस था बिटवीन सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी।